जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम 2 मई 2023 के एसएससी एमटीएस में फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस एवं करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। इस वीडियो में हम फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सारे ऑथेंटिक प्रश्नों को लिए गए हैं जो वहाँ के बच्चों द्वारा दिए गए हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसा कैसा प्रश्न इस शिफ्ट में पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न हमारा है कि द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। तो द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक जो है इसके लेखक कौन है, तो यह भारतीय एथलीट मिल्खा सिंह है, जिन्होंने जिनकी यह आत्मकथा है। द रेस ऑफ माई लाइफ, यह आत्मकथा किसकी है, तो यह मिल्खा सिंह की है। चलिए देखिए, अब देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या पूछा था। तो दूसरा प्रश्न यहाँ पे हमारा पूछा था कि 1982 के एशियाई खेलों की मेज़बानी मतलब कहाँ की गई थी, कब की गई थी, बताना है। तो देखिए इसमें पूछा गया था कि यह दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू मैदान में आयोजित किया गया था और यह 9वां एशियाई खेल था 1982 वाला। और यह तारीख क्या था, तो तारीख था 19 नवंबर 1982 से 4 दिसंबर 1982 तक यह चला था। तो यह जो 1982 का जो एशियाई खेल था यह नौवां संस्करण था और यह दिल्ली के पंडित जवाहरलाल नेहरू मैदान में खेला गया था। चलिए अब आगे देखते हैं कि इसके बाद कौन सा क्वेश्चन पूछा था। तो इसके बाद एक प्रश्न पूछा था कि करगम जो नृत्य है यह किस राज्य का नृत्य है। तो देखिए करगम जो नृत्य है यह नृत्य भारत के राज्य तमिलनाडु में प्रदर्शित किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। ऐसा माना जाता है कि करगम की उत्पत्ति तमिलनाडु के तंजावुर गांव में हुई थी। तो देखिए यह नृत्य से भी संबंधित प्रश्न पूछ रहा है। तो नृत्य से जो यह टॉपिक है यह बहुत ही ज़्यादा स्टैटिक जीके का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप इससे संबंधित सारे नृत्य को आप देख लीजिएगा। अब देखिए इसके बाद दूसरा प्रश्न क्या पूछा था कि चौथा नंबर प्रश्न पूछा था कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 जो है किससे संबंधित है। तो देखिए भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 61 है, 61 के अनुसार राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव से संबंधित है, महाभियोग से संबंधित है। और यह राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव तब लाया जाता है जब वह संविधान का उल्लंघन करता है। और देखिए इसके बाद देखिए क्या अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, मतलब उन पर कैसे महाभियोग चलाया जा सकता है। तो देखिए जब संविधान का उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है तो संसद के किसी भी सदन द्वारा आरोप लगाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति अगर किसी भी नियम का या संविधान का उल्लंघन करता है तो उस पर किसी भी संसद द्वारा अगर आवाज़ उठाया जाता है तो उस पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के द्वारा लगाया जा सकता है। चलिए देखिए इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा था कि आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध पूछा था। तो देखिए E = mc²। यह जो आइंस्टीन का दिया गया एक सूत्र है जिसमें यह, और देखिए आइंस्टीन जो है जर्मन में जन्मे भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टीन के विशेष सापेक्षता के सिद्धांत में समीकरण जो इस तथ्य को व्यक्त करता है, यह जो समीकरण है इस तथ्य को व्यक्त करता है कि द्रव्यमान और ऊर्जा एक ही भौतिक इकाई है और एक दूसरे में परिवर्तन हो सकता है। यानी कि यह जो सूत्र है यह आइंस्टीन जी के द्वारा दिया गया है और इस सूत्र में द्रव्यमान और ऊर्जा के संबंध को दर्शाया गया है। अब देखिए इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा था कि डॉक्टर होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किसने किया है। तो यह करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न था। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोहाली में होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को विकसित बनाने के लिए उसकी जो स्वास्थ्य सेवाओं का भी विकसित होना उतना ही जरूरी है। तो देखिए ऑप्शन में जो इस क्वेश्चन के ऑप्शन में क्या था, तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन में मोहाली नहीं था, वहाँ पे राज्य दिया गया था। तो मोहाली किस राज्य में है, तो यह मोहाली जो है पंजाब राज्य में है। तो पंजाब जो है था ऑप्शन में था, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। परंतु पंजाब के एक मोहाली शहर में जो है होमी भाभा कैंसर का अस्पताल का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किए थे। चलिए आगे पर देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा था। तो देखिए 7 नंबर एक प्रश्न पूछा था कि राजस्थान में गैर नृत्य कौन से जाति के लोग करते हैं। तो जो गैर नृत्य है यह कौन सी जाति के लोग करते हैं। तो देखिए गैर नृत्य भारत में राजस्थान का पारंपरिक प्रसिद्ध और सुंदर लोक नृत्य है। यह नृत्य प्रमुखतः भील मीना आदिवासी द्वारा किया जाता है। यह खास तौर पर भील प्रदेश यानी प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में ज़्यादातर किया जाता है, परंतु पूरे राजस्थान में पाया जाता है। राजस्थान में बड़मेर के कनाना व लखेटा के प्रसिद्ध है। देखिए आगे देखिए एक और क्वेश्चन पूछा था कि विलायत खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो विलायत खान का जो संबंध है यह किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो यह एक सितार वादक थे। विलायत खान यह एक सितार वादक थे। और देखिए इनके अगर जन्म की बात करें तो 28 अगस्त 1928 को इनका जन्म हुआ था और 13 मार्च 2004 को इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके अलावा देखिए एक नेक्स्ट और क्वेश्चन देखते हैं। तो एक क्वेश्चन पूछा था कि अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो परिषद है इसका गठन है जो है कि राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है।
और देखिए एक क्वेश्चन पूछा था कि अशोक के प्रांतीय राजधानी कौन कौन सा था। तो अशोक के जो प्रांतीय राजधानी थी, 4 प्रांतीय राजधानी थी, जिनमें से तोसाली जो था यह पूर्व की राजधानी थी, पूर्व में था, और उज्जैन था यह पश्चिम में था, और सुवर्णगिरी जो यह दक्षिण में था, और तक्षशिला यह उत्तर दिशा में था। यानी कि इनमें से कोई भी एक ऑप्शन दिया होगा, बताना था कि अशोक के प्रांतीय राजधानी कौन सा था। तो इनमें से चारों में से एक ऑप्शन दिया था और उसी को आपको टिक करना था। चलिए देखिए नेक्स्ट हमारा देखिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, चट्टान के प्रकार कौन कौन है। तो देखिए चट्टान का एक प्रकार से क्वेश्चन संबंधित पूछा था। तो चट्टान देखिए 3 प्रकार के होते हैं, अग्नेय, अवसादी और कायांतरित। आपके ऑप्शन में इन्हीं तीनों में से कोई एक ऑप्शन दिया था और आपको चुनना था कि इनमें से कौन सा जो है चट्टान का एक प्रकार है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा था कि कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था। तो कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था, यह पहला अधिवेशन बॉम्बे में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के एक हॉल में यह आयोजित किया गया था, जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन। और कांग्रेस को हम यहीं पे अंत करते हैं। और इससे संबंध आज के शिफ्ट में जितने भी प्रश्न नहीं मिले हैं, उन सारे प्रश्नों को हम कोशिश करेंगे प्राप्त करें, और उसको हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में जरूर छोड़ेंगे। आप अगर इसका PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर देखिए, जुड़िए। चलिए इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, और हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए इस तरह के डेली वीडियो देखने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।